टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से घर में 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके पास एक आम का विशाल पेड़ था जिस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया उन फलों को बेचकर अपने घर का खर्च चलाया करती। बच्चों, मैं जा रही हूँ आम बेचने, और हाँ, तुम दोनों के लिए मैंने ये रसीले कुछ आम रख दिए हैं। इन्हें खाकर तुम दोनों यहीं पर सो जाना। बेटा, जब तक मैं ना आऊँ तब तक आप दोनों बाहर मत जाना। ठीक है मम्मा, मैं छोटी का ख्याल रखूँगी और बाहर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अरे हाँ मेरी समझदार बिटिया, मुझे पता है कि तू अपनी छोटी बहन का ख्याल रखेगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया आम लेकर बेचने निकल जाती है। आम ले लो आम, ताजे ताजे रसीले आम, आम ले लो आम। ऐसे टुनटुनी चिड़िया आम बेचने लगती है और इधर कालू कौवा का बेटा राजू कौवा आम चोरी करने के लिए टुनटुनी के पेड़ पर चला जाता है। अरे आज तो ये आंटी नहीं है, आज मुझे मजा आ जाएगा। आज मैं पेट भर के आम खाऊंगा। अरे ये तो कच्चा आम है, बिल्कुल मीठा नहीं है। दूसरा खाता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये भी मीठा नहीं है। ऐसे राजू कौवा आधा से अधिक आमों को नीचे गिरा देता है। इधर टुनटुनी चिड़िया के आम को खरीदने के लिए रानी चिड़िया आती है। अरे टुनटुनी, तुम जल्दी से सारे आम पैक कर दो, मेरी बहन शहर से आई हुई है। फिर टुनटुनी चिड़िया सारे आम पैक करके रानी चिड़िया को दे देती है। हे भगवान, ये तो मेरे सारे आम बिक गए और मुझे पैसे भी अधिक मिल गए। एक काम करती हूँ, अभी शाम नहीं हुई है, मैं जाकर अपने पेड़ से थोड़े और आम तोड़ कर लाती हूँ। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपने आम के पेड़ के पास चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि राजू कौवा उसके आधे से अधिक आमों को नीचे काटकर गिरा दिया होता है। अरे ओ राजू, ये क्या कर रहे हो? मेरे आमों के चोरी कर रहे हो? और चोरी तो छोड़ो, तुमने तो मेरे आधे से अधिक आम को नीचे गिरा दिया है। अरे आंटी, चुप कर जाओ और मुझे मीठे आम खाने दो। अरे वाह, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। चलो भागो यहाँ से। अरे बाप रे, तुम मुझे भगाओगी? अपनी शक्ल देखी है? राजू कौवे की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को गुस्सा आ जाता है। वो राजू कौवे को खींचकर एक चाटा मारती है। राजू कौवा रोने लगता है। आपने मुझे मारा, मैं जाकर अभी अपने मम्मा को बताता हूँ, आप गंदे हो। ऐसे कहकर राजू कौवा रोते हुए अपने घर जाता है और अपनी माँ गौरी कौवी से कहता है, मम्मा, मुझे आज टुनटुनी आंटी ने एक चाटा मारा, वो भी बस एक आम खाने की वजह से। अरे मेरे बेटे का ये गाल लाल उस टुनटुनी ने किया है, उसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे फूल से बच्चे का गाल लाल कर दिया उसने, गंदी चोंच वाली चिड़िया। अभी मैं उसे बताती हूँ। इतना कहकर गौरी कौवी उड़ते हुए टुनटुनी के पास जाती है और कहती है, अरे ओ टुनटुनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे राजू को मारने की? अरे गौरी बहन, मैं क्या करती? वो एक आम खाने की बजाय सारे आम तोड़कर नीचे गिरा रहा था और मुझसे जुबान भी लड़ा रहा था। अरे वाह, तो इसका मतलब ये है कि तू मेरे बेटे को मारेगी? अरे वो कालू का बेटा है, कालू का, और उसकी माँ का नाम गौरी है, गौरी। आज के बाद अगर तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़कर नीचे फेंक दूंगी। इतना कहकर गौरी कौवी अपने घर आती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं था। जैसे ही रात होता है वो सोचने लगती है कि टुनटुनी की बच्ची ऐसे नहीं मानेगी। इसके लिए जरूर मुझे कोई अच्छा बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना ये मेरे बेटे पर कभी भी हाथ उठा सकती है। एक बार तो उसने मारकर मेरे बेटे का गाल लाल ही कर दिया है। मैं इसे दूसरा मौका नहीं दे सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इतना सोचकर गौरी कौवी जहरीले कुछ दवाइयाँ लेती है
और ले जाकर टुनटुनी के आमों पर छिड़क देती है। अब मजा आएगा उस टुनटुनी को जब उसके सारे आम खाकर उसकी आंखों के सामने सारे पंछी मरेंगे। तब जाके समझ आएगा कि गौरी कौवी के बेटे को मारने का क्या अंजाम होता है। फिर गौरी कौवी उड़ते हुए अपने घर जाकर सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो उसका पति कालू कौवा कहता है, अरे बबलू उठो उठो, तुम्हारी माँ अभी सोई हुई है। तब तक हम दोनों उस चिड़िया के आम को पेट भर के खा के आते हैं। फिर बाप और बेटे दोनों उड़ते हुए टुनटुनी के आम के पेड़ पर चले जाते हैं। अरे पिताजी, पहले आप आम खाएं, मैं यहीं पर उस चिड़िया को देख रहा हूँ। अरे बेटा तुम यहीं पर रुको, मैं उस टुनटुनी को देख कर आता हूँ, नहीं तो वो फिर से हमें चोरी करते हुए पकड़ लेगी। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी के घर के पास जाता है। वहाँ जाकर खिड़की से देखता है कि टुनटुनी चिड़िया खाना बना रही थी। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा, ये तो अभी खाना बना रही है, तब तक हम दोनों पेट भर के आम खा लेते हैं। फिर कालू कौवा उड़ते हुए आम के पास चला जाता है। अरे बेटा जल्दी चलो जल्दी चलो, वो टुनटुनी तो अभी खाना बना रही है, तब तक हम दोनों पेट भर के आम खा लेते हैं। फिर ऐसे बाप और बेटे जहरीले आमों को खा लेते हैं और धड़ाम से नीचे गिरकर मर जाते हैं। कुछ देर में जब टुनटुनी चिड़िया आम को तोड़ने अपने बगीचे में आती है तो देखती है कि वहाँ पर कालू और उसका बेटा दोनों मरे हुए पड़े थे। अरे, ये मेरे आम के पेड़ के नीचे ये दोनों कैसे मरे हुए हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर इन दोनों को क्या हो गया? भगवान मेरी मदद करो। टुनटुनी की ये बात सुनकर वहाँ पर सोना चिड़िया आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, ये दोनों कैसे मर गए? इन दोनों को क्या हो गया? अरे सोना बहन, मैं क्या बताऊँ, मैं तो अभी आई हूँ अपने आम तोड़ने और मैं यहाँ पर आकर देखी तो ये दोनों मरे हुए हैं। अरे टुनटुनी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी गौरी कौवी को बता कर आती हूँ। फिर सोना चिड़िया गौरी कौवी को बुलाकर लेकर आती है। गौरी कौवी अपने जवान बेटे और अपने पति को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से ही अपने जवान बेटे और कालू जी को मार दिया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे गौरी बहन, चुप हो जाओ, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो दूसरों का बुरा सोचता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।